हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका द कॉन्सेप्ट गाइड में। आज हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की। हम लोग उसकी पूरा एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, ठीक है। स्ट्रेटजी समझेंगे कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है हमारा, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। नोटिफिकेशन की देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पे 1 जनवरी को हमारा ये एग्ज़ाम जो है वो 1 दिसंबर से हमारे फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 1 दिसंबर के बाद से ये 31 दिसंबर में लास्ट डेट है। 1 जनवरी हम पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे आखिरी अपना, एंड द लास्ट डेट ऑफ करेक्शन, जिसमें हम करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में कोई भी अगर मिस्टेक हो गई है बाई चांस, तो 8 से 10 जनवरी के बीच में। एग्ज़ाम की डेट है हमारे 5 से अप्रैल 2026 में, नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। एडमिट कार्ड उससे पहले आ जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो देखो जनरल EWS एंड OBC इन सब के लिए 100 रुपीज़ रहेगी। SC ST के लिए 0, और जितनी भी फीमेल हैं SSC उनके लिए हमेशा 0 फीस रखता है, तो वो 0 रहेगी, ठीक है। करेक्शन चार्जेस जब आप करेक्शन कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में 200 रुपीज़ है, सेकेंड टाइम में 500 रुपीज़ है, ओके। आगे हम बात करते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न किस टाइप से रहेगा, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं कंप्यूटर पे। इसमें से 80 क्वेश्चंस होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, 160 मार्क्स से होंगे और 60 मिनट होगा। अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 2 मार्क्स गेन करेगा, ठीक है। नंबर की भी बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के। देखो, एक अभी हमारी बात हो चुकी है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसे हम भूल नहीं सकते, उसे ध्यान रखना है हम। नेगेटिव मार्किंग की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की है। आगे देख लेते हैं एग्ज़ाम हमारा किस टाइप से होगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 4 सेक्शंस होंगे, ठीक है। 4 सेक्शंस में मैं बात कर रही हूँ, तो एक तो हमारा रहेगा रीजनिंग का, GA का, मैथ्स का, एंड हिंदी और इंग्लिश में से जो आपका कंफर्टेबल हो आप उसे चॉइस कर सकते हैं। जितने भी सेक्शंस हैं, यानी कि एवरी सेक्शन हमारे 20 क्वेश्चंस देगा, ठीक है। 20 क्वेश्चंस होंगे हमारे हर सेक्शन से, यानी कि हर टॉपिक हर सब्जेक्ट से, और 40 मार्क्स के, ठीक है। टोटल की मैं बात करूँ 80 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 160 मार्क्स हो जाएंगे। आगे हम देख लें जैसे सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो हम रीजनिंग के सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले तो रीजनिंग में देखो एनालॉगी एंड सिमिलरिटीज आएंगी। इसकी मैं बात करूँ तो 1 से 2 नंबर के, 1 से 2 क्वेश्चन हमारे नंबर की नहीं, क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं अभी यहाँ पे। एनालॉगी एंड सिमिलरिटीज 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। कोडिंग डिकोडिंग एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखे गए हैं, किसी में 3, जिस पे ये प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ जितना मैंने एनालिस किया है, ठीक है। नंबर सीरीज की बात करूँ, 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं सीरीज़ की मैं बात करूँ, ठीक है। नंबर सीरीज़ नहीं, यहाँ पे सीरीज़ की मैं बात कर रही हूँ। सीरीज़ में मतलब क्या हो गया, इसमें नंबर भी होंगे, यहाँ पे हमारे नंबर भी होंगे और अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, यानी कि नंबर सीरीज़ प्लस अल्फ़ाबेट सीरीज़, इन दोनों को मिला के 4 to 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। स्पेस विजुअलाइजेशन एंड ओरिएंटेशन, ये आ जाएगा हमारा सिटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ तो 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। या तो दोनों ही सिटिंग अरेंजमेंट के होंगे, या एक सिटिंग का होगा एक पजल का होगा। मीन्स ये है कि सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला, टफ नहीं आएगा, सिंपल आएगा, बट आएगा जरूर। सर्कल में बैठे होंगे, स्क्वायर में बैठे होंगे, बस इतना, ठीक है। फिगर क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें इमेजेस वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें एम्बेडेड फिगर यानी कि छिपी हुई फिगर को हमें देखना होगा, कंप्लीशन ऑफ द फिगर को देखना होगा, वो हो जाएगा यहाँ पे। लॉजिकल रीजनिंग, और इन सब में आपका डिडक्शन में आपका आ जाएगा ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध हम जिसे कहें। डायरेक्शन, दिशा और दूरी हो जाएगी, प्लस लॉगिज्म हो जाएगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं जो हम लोग यहीं पे कवर करेंगे, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं GA के अपने इसको सिलेबस को। करंट अफेयर रहेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स, नेशनल अचीवमेंट, अवार्ड, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड द पर्सनल, ठीक है। स्टैटिक्स भी रहेगी अपना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जो सब चीज़ें रहेंगी, और करंट अफेयर भी रहेगा। जैसा कि देखा गया है अभी तक के हर एग्ज़ाम में कि करंट अफेयर थोड़ा सा टफ पड़ जाता है हम सबको। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मैथ्स की। देखो, मैथ्स में हमारे पास क्या क्या रहने वाला है, इंटरेस्ट होगा, एवरेज होगा, परसेंटेज होगा, ठीक है।
अलजेब्रा, ज्योमेट्रिकल बेसिक रहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं आएगा। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डीआई एंड स्टैटिक्स रहेगी। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एंड जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो। हिंदी और इंग्लिश में चॉइस है, तो आप अपनी चॉइस से जो चाहे उसे चूज़ कर सकते हैं। जिसको हिंदी अच्छी लगे वो हिंदी, जिसको इंग्लिश अच्छी लगे इंग्लिश। फिर इसके बाद में देखो स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस करेक्शन। स्पॉटिंग एरर हिंदी में कहेंगे तो इसमें वो हो जाएगा अशुद्धियों को छांटना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे तो गद्य और पद हो जाएगा। वोकैब एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हिंदी में कहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पर्यायवाची विलोम शब्द। ग्रामर सेंटेंस इसमें भी रहेगा हिंदी में भी, इसमें संज्ञा नाम छाटने होंगे, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स एंड पैराजम्बस, ओके। और एक मिनट, ठीक। फिर इसके आगे मैं बात कर रही हूँ कि हमारे 4 सेक्शन में हमारा सिलेक्शन होने वाला है। स्टेज 1 तो हमने अभी CVT रहेगी, ठीक है। फिर PET होगी जिसमें भी हम रनिंग करनी होगी। PhD जिसमें हमारे विज़न को, हाइट एंड द चेस्ट को चेक करेंगे एंड फिर एक मेडिकल होगा डिटेल। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो PET में क्या करना है हमें। PET में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है। फीमेल को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है, ओके। इसके बाद मैं बात कर रही हूँ इसमें एलिजिबिलिटी में। एज देखो 18 to 23 ईयर्स रहेगी। एजुकेशन 10 पास रहेगी। नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। फिजिकल में हाइट चेस्ट आपको चेक करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्म जो है फिल करना होगा जब आप उसमें आ रहे होंगे, ठीक है। प्रीवियस एनालिसिस यानी कि 24 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर रही हूँ तो टोटल एप्लीकेशन जो आई थी वो 40 लाख के प्लस आई थी, ठीक है। वैकेंसी कितनी थी? 25,000 थी। एवरेज कट ऑफ 80 to 90% मार्क्स से, परसेंट नहीं 80 to 90 मार्क्स से, यानी कि 160 मार्क्स बस, ओके। पासिंग रेट था हमारा 5 to 6% कैंडिडेट। हाईएस्ट डिफ़िकल्टी एरिया जो हमने अभी बताया था, सबसे डिफ़िकल्ट हमारा सेक्शन जो रहता है वो GK रहता है, क्योंकि उसमें आपको इतना सिलेबस होता है, आप समझ ही सकते हैं कि कहाँ से कवर करें कहाँ से नहीं करें, ठीक है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। 2024 की बात हो रही है, ये अभी 2024 में देखो जनरल की गई थी 93 से 95, ये एवरेज की बात हो रही है ना। अभी मैं टोटल आपको वैसे बता देती हूँ, ये एवरेज की बात हो रही है। देखो अगर स्टेट वाइज मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे, हाईएस्ट कट ऑफ देखो जहाँ गई थी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में 100 से 105 मार्क्स तक। यूपी MP में गई थी 95 से 100 तक की। बिहार, वेस्ट बंगाल, असम में 85 से 92 मार्क्स तक की, ओके। इसके बाद हमारा यहाँ पे देख लेते हैं कि GK मतलब पूरा आपका सिलेबस जो एनालाइज किया हुआ है प्रीवियस ईयर को, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको। जितना बच्चे एवरेज अटैम्प्ट बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि 50% ही बच्चों ने GK अटैम्प्ट किया था, सारे बच्चों ने नहीं। एवरेज के मतलब होता है किसी ने 40% भी किया है, किसी ने 30 भी किया है, किसी ने 50 भी किया है, किसी ने 80, 90, किसी ने 100 भी किया, ओके। एवरेज की बात है, एवरेज सबको निकालना आता होगा। मैथ्स एंड रीजनिंग में 55 से 65% तक एवरेज स्कोर करके आए थे बच्चे। यही हमारा हिंदी और इंग्लिश में 50 to 60% का रहा था। कट ऑफ की बात कर ले रहे हैं, ये UR की मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की है, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। जो मैं 2024 में गई थी 93 से 95 तक की, 23 में 90 to 93 तक गई थी, 2022 में 88 से 91 गई थी। अगर हम देख रहे हैं तो कट ऑफ इंक्रीज़ हो रही है, तो ऑब्वियसली बात अभी भी इंक्रीज़ होगी, है ना, अभी भी इंक्रीज़ होगी। तो देखो जिस स्टेट में अभी तक 105 हमने अभी दिखाई थी ना कट ऑफ गई थी, तो वहाँ के लिए प्रिपरेशन करनी है आपको 110 की। अगर आपके स्टेट में 100 कट ऑफ गई है मैक्सिमम, देन आपको प्रिपरेशन करनी है 105, मतलब 5 नंबर ज़्यादा की प्रिपरेशन तो ऑब्वियस पूरी करोगे, लेकिन इतना सोचो कि मुझे ये लेके आने ही हैं, है ना। इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी प्रिपरेशन को करेंगे। तो ये आज के लिए फिर थैंक यू। हमने सब अपना देख लिया है कैसे हमारा एग्ज़ाम आने वाला है। प्रिपरेशन हमें बहुत जल्द से स्टार्ट कर देनी है, और कोई भी यहाँ पे हम लोग रीजनिंग की पूरी प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। डेली आपको एक रीजनिंग के टॉपिक की वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।